बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैम आप जो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेसिस्टेंस बोलती हैं वो क्या है, या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस, वो मुझे फिर से समझाइएगा। तो मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में इस वीडियो में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझाऊंगी, वो भी चार्ट के अलग अलग फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे भी बताऊंगी, 1 आवर पे भी बताऊंगी, 1 डे पे भी बताऊंगी, और एट द एंड में मैं जैसे ट्रेड करती हूँ, लाइक 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैं ट्रेड करती हूँ, तो मैं उसमें भी आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना बताऊंगी, या फिर और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से चार्ट को देखती हूँ, मैं कैसे ट्रेड लेती हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ मैंने खोला हुआ है धन का चार्ट, यहाँ पे मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया है। धन का चार्ट मैंने इसलिए खोला है क्योंकि यहाँ पे एक रिप्ले का बटन है, इसमें ये फीचर मिल जाता है जो आप कैंडल को प्रीवियसली ले जाके और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये धन का यूज़ किया है आप लोगों को समझाने के लिए। मैं चार्ट को थोड़ा सा रीसेट कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये चार्ट रीसेट हो गया। अब आप देखिए, अब यहाँ पे मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको समझाऊंगी सपोर्ट रेसिस्टेंस। पहले चलते हैं 1 डे के चार्ट फ्रेम पे। 1 डे के चार्ट फ्रेम पे यहाँ लगता है मुझे चार्ट में कोई ग्लिच है, क्योंकि इतना लॉन्ग, इतना ऊपर तो मार्केट नहीं गया था लास्ट डे। तो ठीक है, मैं ग्रो पे आ जाती हूँ, ये इस पे मैं ट्रेड करती हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं समझाती हूँ, यहाँ आपको क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो है एक रेसिस्टेंस मुझे मिला हुआ है, मैंने वहाँ उसको रेड लाइन से ड्रॉ कर दिया, और ये जो है ये सपोर्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा रेजिस्टेंस सीधा होता है, हमेशा सपोर्ट सीधा होता है, नहीं। कहीं से भी प्राइस अगर बार-बार सपोर्ट लेता है तो उस तरीके का हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया क्योंकि प्राइस यहाँ से 3 बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ से लाइन ने 3 बार रिजेक्शन लिया है, तो ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया मिल गया। अब आते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम है, वहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस उतना क्लियर होता है, ठीक है? तो अगर जो लोग सेफली ट्रेड करते हैं, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। जैसे 1 आवर के चार्ट फ्रेम को भी देखते हैं, 15 को देखते हैं, 45 मिनट को देखते हैं, तो वहाँ देख के उनको सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे एकदम क्लियर सपोर्ट मिल गया है, यहाँ पे नीचे में ड्रॉ किया है मैंने, और रेसिस्टेंस मुझे वहाँ पे मिल रहा है क्योंकि वहाँ बार-बार वहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया हुआ है। जहाँ से प्राइस बार-बार रिजेक्शन लेता है, वो रेसिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है? और जहाँ से प्राइस बार-बार सपोर्ट लेता है, जहाँ से बाइंग बार-बार आती है, वो हो जाता है सपोर्ट एरिया। और अगर 45 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आ गए हम, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट तो और भी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन हमने ड्रॉ किया था वो एकदम परफेक्ट था। यहाँ पे प्राइस यहाँ से बार-बार बाइंग आया था, और रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा क्योंकि बार-बार वहाँ से सेलिंग आया हुआ था। अब हम 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आते हैं, तो देखिए एक बड़ा-सा हम लोग को सपोर्ट मिल गया है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि एक ज़ोन और मिला मुझे। ये ज़ोन 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देख रहे हैं कि 8 मई को, जो अगर 15 मिनट का कोई चार्ट फ्रेम देख रहा होगा, तो देख रहा होगा कि मार्केट जो है साइडवेज है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं मार्केट साइडवेज। एक ही रेंज में चल रहा है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच चल रहा है, तो मार्केट साइडवेज है, और मेजर रेजिस्टेंस भी मिल गया हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज ज़ोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, एकदम ट्रेड नहीं करना है साइडवेज ज़ोन में। अब 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आते हैं, तो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे जो जो लोग अगर 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ये लाइन ड्रॉ किए होंगे, तो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे भी अगर वो ट्रेड करेंगे, तो उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। क्यों ईज़ी हो जाएगा? क्योंकि मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया है रेजिस्टेंस, ना ही सपोर्ट। जब तक मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे, हमें ट्रेड नहीं करना है। हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल भी क्लियर है, मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर सपोर्ट है, और 5 मिनट के कैंडल में भी हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है? तो उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग अपना प्लान करना है। रेसिस्टेंस एरिया तुरंत नहीं मिल जाता है, बट एक एप्रोप्रिएट हम लोग ड्रॉ करते हैं कि ठीक है, यहाँ से एक बार प्राइस ने रिजेक्शन लिया है तो देखते हैं। अब 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आते हैं। अब 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे क्या है कि मुझे इन सब चीज़ों की एकदम ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे ज़रूरत नहीं है 5 मिनट में क्या टाइम फ्रेम बन रहा है, मैं पर्सनली नहीं यूज़ करती हूँ उस वैसा। अब देखिए, रिप्ले वाले बटन को मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे देखिए मार्केट मैंने 8th मैन का ही मार्केट लिया हुआ है। पहला कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है? पहला कैंडल फॉर्म हुआ, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस, ठीक है? ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ये विक जहाँ है, वहाँ तक वो रेजिस्टेंस एरिया, सेलर वहाँ तक है, और नीचे ये पूरा जो ज़ोन है जहाँ तक से खींचा हुआ है, ये पूरा बायर ज़ोन है मेरा, ठीक है? सपोर्ट लिया है यानी बायर ज़ोन, रिजेक्शन लिया यानी कि सेलर ज़ोन, ठीक है? यहाँ से फिर से मुझे बाइंग मिला हुआ है इस कैंडल में।
मैंने खींचा हुआ है, अभी मेरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मैं यहाँ से देख रही हूँ कि बाइंग बार-बार आ रहा है, ठीक है? मैंने सपोर्ट को नीचे कर दिया, यहाँ बाइंग बार-बार आ रहा है तो मैं अभी बायर साइड हूँ, ठीक है? और मुझे फिर से रेजिस्टेंस मिला क्योंकि वहाँ प्राइस ने थोड़ा-सा रिजेक्शन लिया हुआ, तो इसे मैं कहती हूँ इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे जो भी मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रही हूँ, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस होता है, वो इमीडिएट सपोर्ट होता है क्योंकि जैसे-जैसे मैं मार्केट देखती हूँ वैसे-वैसे वो चेंज होते जाता है। देखिए, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया, मैंने उसे हटा दिया। चाहे तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, यहाँ मेरी एंट्री पॉइंट थी, बट ठीक है वो उस दिन भी मेरा एंट्री पॉइंट छूट गया था, अभी भी मैं आपको बता नहीं पाई। तो थोड़ा-सा वैसा हो जाता है कि मार्केट एकदम से देखते-देखते छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उस पे। देखिए, ये मेरे मेजर रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ गया। अभी तक मैं बायर साइड ही हूँ, यहाँ मेरे रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, लेकिन क्या मैं यहाँ से ऊपर का ले लूँगी? ब्रेकआउट हुआ है तो? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ उसके विक तक वो था, वो सेलर ज़ोन था, तो मैं नहीं लूँगी। पर वहाँ एक कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। फिर यहाँ पे सेलर ने रिजेक्शन लिया है, मतलब एक रेड कैंडल बनी है। देखिए, यहाँ पे मुझे फिर से इमीडिएट एक सपोर्ट ज़ोन मिल गया है। 2 कैंडल ने वहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये मेरा सपोर्ट ज़ोन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा बट थोड़ा पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ तक ट्रेड बनाएँगे ये कैसे पता चलेगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा ट्रेड बनाया, छोटा ही ट्रेड प्लान करेंगे। ये आया यहाँ पे, ठीक है, गया है, फिर से गया है, फिर से गया। ये जो देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बना है उसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे हम ट्रेड से निकल जाएँगे या फिर आप रेड पे भी निकल जा सकते हैं 5-10 पॉइंट लेके। लेकिन अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू क्या चेंज हो गया कि अब मैं देखूँगी ये सेलर ज़ोन से। मतलब ये मैं देखूँगी अब सेलर की तरफ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुझे बार-बार रिजेक्शन मिल रहा है। रिजेक्शन मिल रहा है यानी कि मैं यहाँ से पुट का कॉल उठाऊँगी। ये जो मुझे क्योंकि देखिए एक बार रिजेक्शन मिला, फिर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, तीसरा रिजेक्शन मिला तो मैं यहाँ पे पुट का कॉल बनाऊँगी और मैंने जो इमीडिएट सपोर्ट ड्रॉ करते हुए चली हूँ ना, मैं इमीडिएट सपोर्ट देखिए 1, 2, 3 तो मैं चाहूँगी कि ये सारे सपोर्ट को मार्केट तोड़े। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं एसएल को ट्रेल करते जाती हूँ, ठीक है? तो उसके हिसाब से जैसा-जैसा मार्केट कहता है, जैसे अभी यहाँ पे एक ग्रीन आ गया, तो मैं चाहूँ तो यहाँ निकल सकती हूँ, लेकिन मुझे मतलब मैं होल्ड करती हूँ, तो मैंने होल्ड किया और मैंने ट्रेड को एग्ज़ैक्ट मेरा लास्ट सपोर्ट जहाँ तक टूटा है, मैं वहाँ तक मैंने ट्रेड को होल्ड किया, ये रेड कैंडल तक, यहाँ तक होल्ड किया और यहाँ पे मुझे एक फिर से इमीडिएट सपोर्ट मिल गया। क्यों सपोर्ट मिला? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मतलब इसमें स्ट्रेंथ था। तो इसीलिए यहाँ निकल जाना ही बेहतर है। एक रेजिस्टेंस इमीडिएट और एक सपोर्ट इमीडिएट मिल गया। तो ये है पूरी कहानी मेरी जिस हिसाब से मैं देखती हूँ। मेरा तुरंत-तुरंत 1 मिनट में परसेप्शन बदलते रहता है, तुरंत बायर की तरफ, तुरंत सेलर की तरफ, वो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। जैसे 5 मिनट पे पहले करें, 15 मिनट पे करें। जब तक आपको प्राइस एक्शन पूरी तरह से समझ नहीं आता, तब तक आप 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे नहीं आएँ। 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे जितना रिस्क होता है, उतना रिवॉर्ड भी होता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि आपको मतलब बहुत ज़रूरी होता है आपको प्राइस एक्शन को एकदम डीपली समझना, क्योंकि किसी चीज़ को देखने का परसेप्शन तुरंत-तुरंत नहीं चेंज हो सकता। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आप 6 देख रहे हैं, फिर तुरंत उसको 9 नहीं देख सकते, तो वही यहाँ मार्केट में भी होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे पहले 5 मिनट पे, 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें, उसके बाद आप ट्रेड करें और सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करें, साइडवेज़ ज़ोन में ट्रेड नहीं करें। थैंक यू सो मच।